हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भारत के भौतिक प्रदेश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी लेके आया हूं। दोस्तों, जो भारत के भौतिक प्रदेश है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? अगर पहाड़ी की बात की जाए तो 18% भूभाग पे तो क्या है, पहाड़ी है। और अगर पठार की बात की जाए तो 28% भूभाग पे पठार है। और मैदान की बात की जाए तो 43% भूभाग पे क्या है, मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? यानी पहाड़ी 18%, पठारी 28% है और मैदानी 43% है। और पर्वतीय भाग जो कि 11% भूभाग पे भारत पे क्या है, पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तैतीस सागर। क्या था? तैतीस सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? देखिए, प्लेट विवर्तनिक। हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? अगर हिमालय पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? वरहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, शिवालिक हिमालय, कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी जो महान हिमालय है, वरहद हिमालय है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी किस श्रेणी में पाई जाती है? जो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है यह हिमालय की कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? वरहद हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर वरहद हिमालय की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 8848 किलोमीटर, सॉरी 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरहद हिमालय की दूसरी चोटियों के क्या नाम है? कंचनजंगा जो सिक्किम में है, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? यह जो नंदा देवी चोटी है यह कौन से हिमालय का हिस्सा है? कुमायूं हिमालय का। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर भारत के अंदर बात की जाए, अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो कंचनजंगा। कौन सी? स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंदर स्थित है। अगर वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो केटू गॉडविन। कौन सी होगी? केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन चोटी है जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है? नंदा देवी चोटी किस राज्य के अंदर आती है? उत्तराखंड में आती है। और कंचनजंगा चोटी सिक्किम के अंदर आती है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अगर भारत के सबसे ऊंचा शिखर की बात की जाए तो केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केटू कहाँ स्थित है? केटू कहाँ स्थित है? यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जो हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है
इसके अंदर केटू स्थित है और पाक अधिकृत पीओ के क्षेत्र के अंदर केटू स्थित है। लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणियों का विस्तार भारत में कहाँ है? मुख्य हिमालय में। मुख्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है ये। हिमाचल श्रेणियों की औसत ऊंचाई, हिमाचल श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल श्रेणी में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां शामिल है? जो हिमाचल श्रेणी है इनमें कौन सी श्रेणियां शामिल है? पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? देखिए, शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग यह हिमालय के कौन से श्रेणी में स्थित है? यह हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय के अंदर स्थित है। किस में स्थित है? लघु हिमालय में। बुग्याल और मृग किसे कहा जाता है? बुग्याल और मृग किसे कहते हैं? लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे जो घास के मैदान को कश्मीर में मृग कहते हैं और उत्तराखंड में इसे बुग्याल कहा जाता है। घास के मैदानों को कहते हैं। कश्मीर के अंदर तो इसे इन्हें मृग कहा जाता है तथा उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौगमृग और गुलमृग कहाँ स्थित है? कश्मीर के अंदर। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। कौन सी है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है? 600 से 1500 मीटर। शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदानों को क्या कहते हैं? जो शिवालिक श्रेणी है इसमें मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदानों को क्या कहा जाता है? पश्चिम में तो दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार हरिद्वार कहा जाता है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? जास्कर और लद्दाख श्रेणी की बात की जाए लद्दाख श्रेणी की तो यह कश्मीर के अंदर स्थित है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? अगर इन दोनों के बीच नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कौन सी होगी? सिंधु नदी। भारत की सबसे गहरी गर्ज का निर्माण कहाँ होता है? अगर भारत की सबसे गहरी गर्ज का निर्माण कहाँ होता है? बुंजी नामक स्थान पर। कहाँ होगा? बुंजी नामक स्थान पर। जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम क्या है? जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट देखिए, पटकाई लुसाई गोरा खासी जैंतिया ब्रेल और निक्किर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यह मेघालय के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? 1100 मीटर। अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली से अहमदाबाद तक। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो कौन सी होगी? अरावली। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि सिरोही राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है गुरु शिखर, जो कि सिरोही राज्य के अंदर स्थित है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर या फिर आपको कहीं 1727 मीटर भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पीपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? पीपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? अरावली के अंदर। अरावली की पश्चिम की ओर, अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? माही और लूनी नदी, जो कि अरावली के पश्चिम की ओर से निकलती है। लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है? लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है? कच्छ के रण में। अरावली के पूरब की ओर कौन सी नदी निकलती है? अगर अरावली के पूरब की ओर बात की जाए तो कौन सी नदी निकलेगी? बनास नदी। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो लूनी, माही और लूनी नदी निकलती है। और अगर पूरब की बात की जाए तो बनास नदी। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? द रिवर ऑफ इफ मैरल। द रिवर ऑफ इफ मैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहते हैं? कौन से पहाड़ी को पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहते हैं? जैसे ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, तो इनके जो मिलन स्थली है, इस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? किससे? नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, 2623 मीटर इसकी लंबाई है। यह दक्षिण भारत का सेकंड सबसे ऊंचा शिखर है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अगर राज्य की बात की जाए तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। मालवा का पठार किस राज्य में है? मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। किस में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल का पठार किस राज्य में स्थित है? विंध्याचल का पठार किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन से पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना है? अगर इसके पठार की बात की जाए तो यह परतदार चट्टानों का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मैकाल का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अगर सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो अमरकंटक, 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकाल के पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और महानदी। मैकाल के पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और माही नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। छोटा नागपुर का पठार किस मैदान का उदाहरण है? छोटा नागपुर का पठार किस मैदान का उदाहरण है? संप्रयाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर कहा जाता है, इसे भारत का रूर कहते हैं। और छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में काटती है। जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी इसे दो भागों में डिवाइड करती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? रांची के अंदर। कहाँ स्थित है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रांची झारखंड के अंदर स्थित है ये। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन चट्टानों से बनी है? अगर चट्टानों की बात की जाए तो कौन से चट्टानों से बनी है? ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जो सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़, 1350 मीटर। धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? अगर पर्वत की बात की जाए तो महादेव। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी की बात की जाए तो यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियां मिलती है? जो गुजरात का जो सौराष्ट्र है इसके अंदर कौन सी पहाड़ियां मिलेगी? गिर की पहाड़ियां। कौन सी? गिर की पहाड़ियां। एशियाई सिंह, एशियाई सिंह का बसेरा कहाँ है? गिर में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, महाराष्ट्र। दक्कन का पठार किन चट्टानों का बना है? ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। दक्कन के पठार के पश्चिम हिस्से में कौन सी पहाड़ी स्थित है? जो दक्कन का पठार है उसके पश्चिम हिस्से में कौन सी पहाड़ी स्थित है? सह्याद्री की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। कौन सी होगी? कालसुबाई। दक्कन के पठार, दक्कन के पठार के पूर्व हिस्से को क्या कहा जाता है? विदर्भ क्षेत्र। धारावाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारावाड़ के पठार की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्राह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? धारावाड़ के पठार के पश्चिम भाग में स्थित है यह। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी। कौन सी होगी? अनेमुदी चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। कितनी है? जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबर प्रदेश का अर्थ क्या है? बाबर प्रदेश का अर्थ क्या है? ऐसे जगह है, ऐसे जगह है जगहों का निर्माण हिमालय नदियों द्वारा लाई गई बंजरी कंकड़ पत्थर के निक्षेपण से हुआ हो, उसे बाबर कहा जाता है। शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? बाबर प्रदेश को। बाबर प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक का जलोढ़ पंख। तराई प्रदेश का तात्पर्य क्या है? यह निम्न समतल मैदान है जहां नदियों का पानी बहकर दलदला क्षेत्र का निर्माण करता है। कौन से क्षेत्र का? दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। इसका विस्तार बाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बांगर प्रदेश का मतलब क्या है? बांगर प्रदेश का मतलब क्या है? ऐसे जगहों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से होता हो। जो नदी है वह पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी रहती है उससे जिस मैदान का निर्माण होता है उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। गंगा यमुना, गंगा यमुना का दोआब और सतलज का मैदान किस प्रदेश के उदाहरण है? बांगर प्रदेश के उदाहरण है। खादर प्रदेश का अर्थ क्या है? यह नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ प्रदेश है और इसकी जो उर्वरक शक्ति है वह सबसे अधिक है, उपजाऊ क्षमता सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। 1 मिनट। किस प्रदेश की
उपजाऊ शक्ति अधिक होती है? कौन से प्रदेश के? खाद्य प्रदेश की उपजाऊ शक्ति अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तटीय मैदानों का विस्तार कहाँ है? अगर तटीय मैदानों के विस्तार की बात की जाए तो कहाँ पे है? प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्र तट के बीच में। सूरत से कन्याकुमारी तक किन मैदानों का विस्तार है? सूरत से कन्याकुमारी तक किन मैदानों का विस्तार है? पश्चिम तटीय मैदानों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालाबार किसे कहते हैं? मालाबार किसे कहते हैं? मालाबार एक पश्चिम तट है। कयाल किसे कहते हैं? कयाल किसे कहते हैं? पश्चिम तट पर कुछ ब्लैक वाटर पाए जाते हैं। पश्चिम तट पर कुछ ब्लैक वाटर पाए जाते हैं जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेमद एवं अष्टमुंडी किससे संबंधित है? कयाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कयाल से। ब्लैक वाटर क्या है? एक प्रकार का लेगुन है। गोदावरी और महानदी के बीच का पूर्वी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु का पूर्वी तट क्या कहलाता है? जो तमिलनाडु है इसका पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेगुन क्या है? समुद्र क्षेत्र में तटीय इलाकों का पानी सूखी जमीन में घुस जाता है और इसके किनारों पर धीरे धीरे बालू जमने से यह जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगुन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगुन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है? जो पूर्वी तटीय मैदान है यह कहाँ से कहाँ तक फैला है? कहाँ तक फैला? पूर्वी घाट एवं समुद्री तट के बीच श्रवण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? बेरन। कहाँ? यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बेरन, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप में है? अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर यह ज्वालामुखी स्थित है। कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है? ऐसा कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सैंडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है पत्तन कहाँ है? जो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पत्तन कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर द अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर के अंदर। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? लक्षद्वीप के अंदर कुल कितने द्वीप है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, यह आपके लिए होमवर्क है। लक्षद्वीप किससे बने हैं? लक्षद्वीप किससे? प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? कौन सा द्वीप होगा? पम्बन द्वीप स्थित है। दोस्तों, ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स दोस्तों।